राम राम नमस्कार। NTV कोहलपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। हम प्रीति पटेल। कार्यक्रम अवध आवाज़ अवधी समाज के परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, व्रत, त्यौहार, बोली भाषा, वेशभूषा पर आधारित कार्यक्रम हुए। आज रक्षाबंधन के विशेष त्यौहार है। रक्षाबंधन में यहाँ का बनावा जाता है, का खावा जाता है, केकरा के बोलावा जाता है, यह विषय वस्तु लेके हम प्रस्तुत भए हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच निस्वार्थ प्रेम के त्यौहार हुए। रक्षाबंधन का अर्थ रक्षा करे वाला बंधन, बंधन के मतलब धागा हुए। अवधी समाज में यहाँ राखी के यहाँ गजरा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधे पुरान परंपरा है। रक्षाबंधन के त्यौहार में यहाँ बहन अपने भाई के दाहिने हाथ में यहाँ रक्षा सूत्र बांधत है और भाई लोग अपने बहनन के जीवन रक्षा करे संकल्प लेते हैं और उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन सावन के महीना के पूर्णिमा के दिन मनावा जाता है। गुरु लोग अपने शिष्य के हाथे में यहाँ राखी बांधत हैं। सीमा पर यहाँ तैनात रहे वाले सेना के यहाँ महिला लोग रक्षाबंधन बांधत हैं, काहे कि सेना लोग देश के और देश के जनता के रक्षा करत हैं। सेना लोग भी तो एक रक्षक हों। ये त्यौहार भाई बहन के यहाँ भावनात्मक रूप से जोड़त है। रक्षाबंधन में यहाँ बाजार में यहाँ राखी और मिठाई के दुकान में यहाँ बहुत भीड़ होता है। राखी के त्यौहार का लेके प्राचीन कहानी भी प्रचलित है। इतिहास में यहाँ भाई बहन के बीच के प्रतीक रक्षाबंधन युद्ध में यहाँ जीते प्रतीक हुए। रक्षाबंधन के दिन हर घर में यहाँ विशेष परिकार बनत है जेकर नाम अनरसा हुए। रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन के जिम्मेदारी का भी जतावत है, यानी कि सजग करत है। आज के दिन हम लोग बहन बिटिया का वचन देते हैं कि आज के दिन कोई भी दुख सुख आई हम आपके साथ हैं। रक्षाबंधन के दिन जौने दीदी बहनी अपन स्वयं नहीं पहुँच पावत ही राखी मैया, वही दीदी बहनी कोई भी माध्यम से अपन भाई का राखी पठाई देती। वर्तमान समय में यहाँ राखी के त्यौहार के उद्देश्य से स्त्री के मान सम्मान और रक्षा के भाव है। हर भाई बहन के खातिर रक्षाबंधन त्यौहार बहुत ही खास होता है। रक्षाबंधन इसलिए मनावा जाता है कि भाई के अपने हाथ में रक्षा बांधे, बहन के लिए हमेशा रक्षा के लिए खड़े रहें। मतलब कभी दुख सुख पड़े तो भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करे, इसलिए मनावा जाता है रक्षाबंधन। एक महत्व का है। अब एक महत्व है कि वो दिन अपने भाई का टीका लगाओ, राखी बांधो, मिठाई खवाओ और अच्छा पकवान बनाओ तो उसका खवाओ और भाई अपने बहन का आशीर्वाद देते हैं। यही सब है। बस अपने रीति रिवाज जो है हम लोग किया जाता है। अपने भाई बहन के एक दूसरे के साथ प्रेम है, प्रेम बढ़े, संबंध अच्छा रहे। त्रेता युग में यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी से राखी बंधाई न है। इतिहास में यहाँ राजस्थान मेवाड़ के रानी कर्मावती युद्ध में यहाँ अपन राज्य बचावे खातिर मुगल बादशाह हुमायूं के यहाँ राखी भेजिन रहे। ये कह के हमार राज्य बचाए दो भैया, युद्ध में यहाँ हमार मदद करो भाई कह के भेजिन है। रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एक सूत्र सांस्कृतिक अवसर हुए। अब प्रस्तुत करा जाता है अवधी समाज के सम्मानित व्यक्ति विष्णु कुमार जी से बातचीत। राम राम बाबा। सब श्रोता लोगन का, सब दर्शक बंधु का राम राम। सब ठीक ठाक? हाल चाल बढ़िया है। अब इस समय कोरोना से जो है कहा जाए जो परेशानी रहा लोगन के यहाँ, तो अब धीरे धीरे कुछ कम होए लाग है, ठीक है। और रक्षाबंधन के त्यौहार काहे मनावा जाता है? रक्षाबंधन त्यौहार काहे मनावा जाता है और ये बारे में यहाँ जो बात रखा गवा तो बहुत नीक बात रखा गया, नीक चीज़ पूछा गया है। हम लोगन के जो हिंदू समाज है, सनातनी है और जो वैदिक रीति रिवाज मानत हैं, अवधी समाज के लोग हैं, वर्ष भर में ये हर महीना में कोई ना कोई त्यौहार मनावत हैं। कोनो महीना में तो 2-3 त्यौहार भी पड़ जाते हैं, लेकिन मुख्य त्यौहार 4 ठौरे मनाए जाते हैं। जिमा सावन में यहाँ ये रक्षाबंधन परत है,
के बाद में यहाँ कुंवार में यहाँ दशहरा परत है, फिर कार्तिक में यहाँ दिवाली परत है, और इसके बाद साल के अंत में यहाँ जो है तो होली परत है। ये 4 त्यौहार मुख्य जो है हमारे अवधी समाज में मनाए जाते हैं, सनातनी लोग मनावत हैं। तो वही में से ये त्यौहार जो है तो पड़त है सनीनो ई का हम लोग कहा जाता है, रक्षाबंधन भी कहा जाता है, कोई कोई ई का जो उन्हें डोरी धागक त्यौहार भी कहाते है, कुछ लोग खाली राखी कहाते हैं, और पहाड़ी समाज के लोग ई का जनई पूर्णिमा कहाते हैं। काहे से पूर्णिमा के दिन मनावा जाता है। अब कहावत है कि काहे ये मनावा गवा, देखो तो ये के सदियों सनातन से या कहा जाए तो ये पौराणिक काल से मनावा जाता है। तो ये त्यौहार जब बहुत पुरान होए के नाते से कोई चीज़ के जब ज़्यादा महत्व होता है वही चीज़ का ज़्यादा लंबे समय तक मनावा जाता है। तो इके कईयों मेर के महत्व है, जैसे पौराणिक महत्व है, पुराण में जो चीज़ वर्णन होता है उसका पौराणिक महत्व कहा जाता है। इसके बाद ऐतिहासिक महत्व है, जिसका इतिहास में लिखा जाता है, इतिहास में मिलत है तो का ऐतिहासिक महत्व के चीज़ कहा जाता है। यही मेरे समाज में इसके सामाजिक महत्व है, इसके धर्म से जुड़ा है तो इसके मारे इसके धार्मिक महत्व है। और आजकल जो कहा जाए देश प्रेम राष्ट्र प्रेम से भी इसका जोड़ा गया है। तो ये आध्यात्मिक के साथ साथ धर्म और संस्कृति सब चीज़ से जुड़ा है। तो ये प्राचीन संस्कृति से जुड़ा एक त्यौहार है। इके पौराणिक महत्व का है रक्षाबंधन के? तो पौराणिक महत्व होए के खास कारण का हुआ कि एक बार जो है राक्षसन के बीच में, असुरन के बीच में और देवतन के बीच में युद्ध भवा। तो जब देवतन के बीच में युद्ध भवा तो देवता लोग हार गए, असुर लोग जीत गए। 12 बरस तक असुर लोग जो है बहुत बड़ा दमन और अत्याचार करे लगे देवतन पर। तब सब देवता लोग मिल के गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे और गुरु बृहस्पति से कहिन कि कुछ जो है रक्षा के विधान किया जाए। तो उस दिन जो है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रहा है, यानी आजे के दिन रहा। तो वो जो है रक्षा सूत्र दिन, और कहिन कि रक्षा सूत्र जो है सब लोग ले जाओ और अपने अपने घर के अपने अपने जो है जैसे इंद्र से कहिन कि इंद्राणी से कह के जो है ये रक्षा सूत्र के यहाँ एक मंत्र बताइन, वो मंत्र के माध्यम से जो है बांधो मंत्र का पढ़ के, जो मंत्र रक्षा बांधत में प्रयोग किया जाता है वो मंत्र का पढ़ के बांधो कहिन। तो ये मेरे सिखाई देन। तो वही मेरे के जो है रक्षा सूत्र जो है देवता लोग बांधिन, और बांधे के बाद में यहाँ जब वो असुर से युद्ध किहिन तो देवता लोग में विजयी भय। तो ये मेरे देखा जाए तो पौराणिक काल से जो है ये रक्षाबंधन के महत्व है। द्वापर युग में आवा जाए जहाँ से धर्म की स्थापना हुआ, भगवान श्री कृष्ण में धर्म की स्थापना की। तो भगवान श्री कृष्ण के भी कोई काम बस कोई काम में उनके अंगुली कट जाते है, और वहीं पर यहाँ नजीके जो है तो उन द्रौपदी जी रहा थे। वो द्रौपदी जी जैसे अंगुली कटा देखत हैं, वो अपने चीर जो है जो साड़ी रहते उसके एक किनारा फाड़ के और तुरंत जो है हाथ में बांध देते हैं। तो जब हाथ में बांध देते हैं तो समझ लो वही जब द्रौपदी के ऊपर मुसीबत आवत है, दुशासन उनके चीर हरण करत है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस समय जो है द्रौपदी के रक्षा करत हैं। तो ये रक्षा सूत्र जो है जो बांधत है वो बांधे वाले से जिका बांधा जाता है उसे एक प्रकार से वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हमारा रक्षा करी है। रक्षाबंधन के सामाजिक महत्व का है? यही सामाजिक त्यौहार के रूप में जो है समाज में जब कालांतर में का होने लगा कि एक ऐसा समय आवा कि यवन के आक्रमण हुआ और भारत में हिंदू संस्कृति पे बहुत जो है मुसीबत आई हुआ। लड़कियन का देखें कि जो है दुश्मन लोग उठाए ले जाता है और उनका ले जाए के शादी ब्याह करके धर्म परिवर्तन तमाम कर लेता है। तो वैसे समय पर यहाँ जो है तो लड़कियन के रक्षा के जिम्मेवारी भाई परिवार में आवा। तो बहना लोग जो है तो रक्षा सूत्र बांधिन, रक्षा सूत्र बांध के बहन लोग जो है भाई से अपनी रक्षा के लिए वचन लेहिन। इके इतिहास में प्रमाण मिलत है। इतिहास में प्रमाण ये मेरे के है कि राजस्थान के एक राज्य के जो है महारानी कर्णवती जो है वो मुग़ल के बादशाह जो रहे भारत के हुमायूं के यहाँ जो है राखी भेजिन। राखी भेजे के मतलब होता है कि तुमका हम भाई मानी थे। तो उनके ऊपर जब मुसीबत आवा
और गुजरात के एक राजा जो है कर्णावती के ऊपर जब देश पर शासन की युद्ध की ही चढ़ाई की ही तो वो जो है मुग़ल बादशाह हुमायूं जो है तो उनके रक्षा के लिए जो है अपनी फौज भेजी और उनके रक्षा की ही। तो इतिहास ये बात के प्रमाणिक है, प्रमाण देते कि जो है रक्षा सूत्र जी का बांधा जाता है वो रक्षा के वचन देते हैं। आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो भाई बहन जो है समय परिस्थिति के अनुसार बहनन पे जो बढ़ता अत्याचार हो रहा है और कहा जाए कि महिला लोगन हिंसा के शिकार हो रही हैं, तो महिला का रक्षा के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वजह से भी इस समय ये रक्षाबंधन के बहुत सांदर्भिक महत्व है देश समय काल परिस्थिति के अनुसार। सीमा पे यहाँ जो हम लोग के रक्षा में यहाँ खटे हैं पुलिस लोग, तो उन लोग के रक्षाबंधन कैसे बंधा था? तो देश के जो बॉर्डर पे कहा जाए सीमा पर यहाँ जो युद्ध के लिए कहा जाए ना फौज के में जो भर्ती होते हैं वो लोग देश के रक्षा करते हैं और दुख मुसीबत से लेके कोई भी समय उनके जान जा सकते हैं, ऐसे खतरा से वो लोग खेला करते हैं। तो देश की जो बहनाएँ होते हैं उनके रक्षा के लिए उनका राखी भेजते हैं या सीमा पे जा के उनके राखी बांधते हैं। तो वैसी अवस्था में वो उनकी सगी बहना तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भाई बहन के एक कर्तव्य के निर्वाह करते हैं और उनके बदौलत वो बहना लोग कहते हैं कि तुम्हारे बदौलत हम लोग सुख के नींद सोए थे, हमारे तुम लोग रक्षा करते हो। इस वजह से वो जो है रक्षा के सूत्र बांधा जाता है और देश का हम लोग माता कहा जाता है। तो माँ के रक्षा करना भी हर पुत्र के कर्तव्य होते हैं। माँ जो है कभी भाई बहन होते तो कभी माँ होते, कभी पत्नी के रूप में भी कहीं राहत है। तो ये मेरे से जो है ये रक्षाबंधन के त्यौहार बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा जाए और ये जो है समय सांदर्भिक है और बहुत प्रकार से इसका मनावा जाता है। बाबा रक्षाबंधन धागा डोरी के त्यौहार कहा जाता है, के बारे में बताई दिया जाए तनी। हाँ, रक्षाबंधन में जो है एक इसका कहा जाता है कि एक रेशम के धागा है, लेकिन एक रेशम के धागा के पीछे बहुत बड़ा महत्व है। हम पहले बताएं कि इसका जो है अगर पौराणिक हिसाब से देखो तो वही रक्षा सूत्र देवता का भी बांधा गवा रहा है, वही रक्षा सूत्र आज भी बांधा जाता है। धनी परिवार के लोग जो है आजकल एक फैशन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और फैशन में कहा है हीरा जवाहरात मोती और सोना चांदी पन्ना तमाम प्रकार से जो है ये राखी भी बने लगे हैं। तो राखी के फैशन के भी हिसाब से राखी बने लगी हैं और उनके महत्व भी पैसा से भी कोई आकत है, लेकिन असली महत्व तो उनके पीछे कहा है कि धार्मिक जो है पौराणिक जो एक मान्यता है, महत्व है, एक प्रेम है। अवधी समाज और गैर अवधी समाज में क्या फ़र्क है रक्षाबंधन त्यौहार मनावे के तरीका में? बढ़िया प्रश्न रखियो। ऐसा है कि त्यौहार जो है कोई भी त्यौहार तो एक ही होता है, लेकिन समय काल परिस्थिति स्थान भौगोलिकता के हिसाब से त्यौहार अलग अलग हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे हम बताएं शुरू में यहाँ कि कहीं का रक्षाबंधन कहा जाता है, कहीं का सनीनो कहा जाता है, कहीं का जो उन्हें खाली राखी कहा जाता है और कहीं जो है का जनेई पूर्णिमा कहा जाता है। तो हमारा नेपाल जो देश है ये विविध संस्कृति से भरा है और ये त्यौहार का सब लोग मनावते हैं, पूरे देश भर में मनावते हैं नेपाल में। लेकिन कहा है कि पहाड़ के लोग जो है पहाड़ी समाज के लोग जो हैं इसका जो है जनेई पूर्णिमा कह के मनावा जाता है। जनेई पूर्णिमा का होता है कि आज के दिन जो है यज्ञोपवीत जिसका हम लोग जनेऊ कहा जाता है, गुरु लोग जो है राखी बांधते हैं, रक्षा बांध देते हैं और रक्षा सूत्र बांधे के साथ में जनेऊ देते हैं अपने जजमान के यहाँ। और वो लोग जनेऊ आज के दिन बदलत है, वर्ष में एक दिन जो है वो जनेऊ बदलत है। तो खाली जनेवे के रूप में भी मना होता है, लेकिन हाथ में राखी भी बांधते हैं जिसका धागा भी कहा जाता है। यही वजह से इसका तागा त्यौहार भी कहा जाता है और तागाधारी उन लोगों का कहा जाता है जो जनेऊ पहिरते हैं। तो इसका मनावते हैं। और दूसरा जैसे हम लोगन के रक्षाबंधन में हम लोगन के जो खास करके अवधी समाज के लोग हैं आज के दिन चावल के बना जो है एक विशेष प्रकार बनावा जाता है जिसका हम लोग कहा जाता है अनरसा। अनरसा की मिठाई सबसे शुद्ध प्रसिद्ध माना जाता है और यही मिठाई खवावत हैं बहना लोग अपने भाई का खिलावत हैं। तो अनरसा के
मिठाई हम लोग खावा जाते हैं। दूसर का है कि आज इस सावन के अंतिम त्यौहार भी होए और सावन के अंतिम दिन भी होए, और सावन के महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होए। तो आज के दिन का होते कि एक प्रकार के परिकार बनावा जाते, खाए वाला सामान जी का कहा जाता है। तो उका हम लोग अवधी समाज के लोग या हम लोग वैदिक समाज के लोग, हिंदू सनातनी लोग, उका गुलगुला कहा जाता है। तो गुलगुला का होता है कि पिसान के यहाँ गेहूँ के पिसान का थोड़ा देर भिगो देते हैं और भिगो के बाद में थोड़ा गीला बना के रख देते हैं। तो जब वो उठ जाते हैं तो उमा जो है मेवा मिष्ठान भी डाला जाता है। मेवा डाल के आई के बाद में नारियल के टुकड़ा गरी वरी के डाल देते हैं, तब उसका बनावा जाता है। तो जब बनावा जाते तेल माँ भा घी माँ भा वनस्पति अपने पास जी के पास जस होते, जहाँ गुड़ होते गुड़ डालते हैं, चीनी होते चीनी डालते हैं, ना होता तो शहद डाल के भी वो बनावा जाते हैं। और उसका आज के दिन नहीं खावा जाते, उसका कल खावा जाते। उसका कहावत है कि सावन रीधा भादों खाई, यानी सावन के बनावा चीज़ का भादों में खावा जाता है, बसियाई के खावा जाते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार के प्रचलन जो है वो अवधी समाज में ही सिर्फ मिलता है। गैर अवधी समाज में यह कहा है कि आज क्वांटी बनावा जाता है। क्वांटी में क्या होते हैं, तमाम प्रकार के बिया, गेड़ा गुड़ी जी का कहा जाता है, बिया खाली बिया होते वहाँ, जैसे सेम के बिया होगा, केराव के बिया होगा, दाना होगा, चना होगा, ऐसे तमाम चीज़ के बोड़ी होगा, लोबिया जी का कहा जाता है। इस सब के बिया के यहाँ 1-2 रोज़ पहले भिजो देते हैं। जब वह खुआ जाते हैं तो उसका आज बनाए के बढ़िया रसेदार बनाते, कोई सूखा बनावते, अपने अपने हिसाब से बनाए के उसका खावा जाते हैं। तो ये जो है यही मेरे कई प्रकार से मनावा जाता है। और राखी में भी कहा है कि जहाँ पर समय होते हैं विधि विधान से पूजा राखी किया जाता है, वहाँ तो भाई के यहाँ या छोटा भाई हो बड़ा भाई हो जी का छोटे भाई बड़ा भाई भी कहा जाता है, उन लोगन का विधि विधान से बैठाए के चौकी पर यहाँ उनके टीका लगाए के माला होते तो माला पहरा दिया जाता है। इसके बाद में उनका आरती किया जाता है, मिष्ठान खवाया जाता है, फल खवाया जाता है, मिष्ठान में वही अनरसा खिलाया जाता है। और इसके बाद में वो लोग पाँव पकड़ते हैं, दक्षिणा देते हैं। ये हुआ जहाँ पर समय कम होता है वहाँ पर सिर्फ राखी भी बांध देते हैं, टीका लगा देते हैं। और जहाँ पर भाई बहन कोई कारण से ना ही है तो बहन लोग राखी भेजत हैं और समय से पहले भेजत हैं। तो कभी कभार का होता है कि समय में राखी आ जाते हैं। वैसे तो आजकल सरकार जो है जी का द्रुतगामी सेवा कहते हैं, हुलाक वगैरह पोस्ट ऑफिस वगैरह ऐसा व्यवस्था करते हैं कि वही दिन के वही राखी पहुंच जाए। और बहुत से सीमावर्ती भारत हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वहाँ तो यूपी में कहा है कि आज पूरा बस में महिला लोगन का फ्री है, कहीं पर भी महिला आज और कल राखी लगावे आ जा सकते हैं, उनका कोई पैसा ही नहीं पड़ता है। तो मतलब सरकारें ऐसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि भाई बहन के जो है ये त्यौहार जो है सौहार्दपूर्ण बीते और भाई बहन के प्यार जो है न अलग होए। हम पर साल की एक घटना बताई थे कि पर साल लॉकडाउन के वजह से नेपालगंज के जमुना सीमा एकदम वो रहा बंद रहा, लेकिन बहना जो हैं वो इधर से उधर से बॉर्डर पे एकदम ज़्यादा आई गई और भाई लोग भी वहाँ पहुँच गए। तो मजबूर हो के उनका लोगन 1 मिनट के लिए ई पार से ऊपर हाथ खड़े करके राखी बांधे का मजबूर से जो है अनुमति देख पड़ा सीमा सुरक्षा वाले का नेपाल और भारत के। तो ये प्रकार से देखा जाए कि एक सामाजिक ये मान्यता है और ये आज नहीं सदियों से है, युगों युग से चलता आवा है जी, जो एक समाज का मजबूर और स्थिर बनाए के रखे से। तो इसका जो है दिन पर दिन प्रगाढ़ के रूप में बढ़ते जा रहा है। तो इसका और मजबूत बनावे की चाहिए। इससे हम लोगन के जो सांस्कृतिक महत्व है, धर्म संस्कृति के रक्षा होता है। और यही वजह से त्यौहार कोई भी है, हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई महत्व होता है। वो महत्व का समझ के उसका जो है पालना करे के चाहिए, समय में मनावे का चाहिए। ये एक प्रकार से हर साल मनावे वाला जन जागरण अभियान हो। ये पुस्ता दर पुस्ता इसका हस्तांतरित करे पड़ता है। हम लोग जो आज अच्छे तरीके से जो कार्यक्रम करबे आवे वाला पुस्ता का सीखी है और वही में पालना करी है। देखो खाली बहन लोग नहीं जाते हैं, हम बताए रहे जैसे कि जो बहना नज़दीक है तो बहन भाई के यहाँ चले जाते हैं या भाई लोग बहन के यहाँ भी आ जाते हैं। और
और जो है जहाँ भाई बहन नज़दीक नहीं है तो वहाँ जो है बाई पोस्ट जो डाक के द्वारा भी राखी भेजा जाता है। और बहुत में हम लोगों तो प्रचलन ये है कि बहन लोग जैसे मान लो अपने पति के द्वारा भाई के यहाँ राखी भेज देते हैं, ऐसा चलन है। या कोई घर के और रिश्तेदारन का राखी दे के भेज दिया जाता है कि जाओ हमारे यहाँ भाई के यहाँ राखी पहुँचाओ। यहू हम लोगन के समाज में, अवधी समाज में चलन है। और ये पहले तो अब तो कहा जाए तमाम प्रकार के संचार व्यवस्था है, गाड़ी मोटरसाइकिल सारा चीज़ है, तो बहुत से देखा जाए अगर तो परसेंटेज के हिसाब से कहा जाए तो 90-95% जो है तो उन अपने आप सब साधन से पहुंचा देते हैं। लेकिन अब 2-4% जो बचत हुई हैं वो बाई पोस्ट जाते है या कोई और के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। पहले तो राखी जो है महीना दिन तक चलता है, काहे से भेजता है तो वो पहुँचे में टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन पहुँचता है उस दिन उका बांध लेता है। आज के दिन अगर कोई भाई के नज़दीक बहना नहीं है तो माता जी के थान होता है, देवी देवता कैलेंडर तमाम चीज़ होते हैं, उनका ध्यान रख के उनके सामने भाई के यहाँ चाहिए कि तिलक लगा ले, मस्तक खाली नहीं रखा जाता है, कलाई खाली नहीं रखा जाता है, राखी बांध लिया जाता है। लेकिन इमा का होता है कि भाई और बहना दोनों व्रत रहते हैं, काहे से नहाइन धोइन और इसके बाद जब राखी बांधत हैं तब है वो लोग पानी पियत हैं, व्रत रखत हैं। तो वो आंशिक व्रत के रूप में समझ लो एक प्रकार से राहत है, और पूर्णकालिक व्रत ना होते जो पूरा समय। राखी जो है वो शुरुआती दौर में तो 10-12 बजे के अंदर बांध लिया जाता है, और जो दूर होएगा कोई देर सवेर है तो उसके लिए कोनो टाइम हो समय के सीमा नहीं रहते है। इस वजह से पहला राखी बांधे के बाद में लोग व्रत जो है खाई पी लेते हैं। काहे से अब बहना जब भाई का खिला देते हैं मिठाई तो बाद में अपनों खाते हैं, तो व्रत वही समय समापन हो जाते हैं। तो राखी कई दिन तक मनावा जा सकता है? राखी तो मुख्य रूप से तो एक ही दिन है। ये आज के दिन जो है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनावा जाता है, इसका हम लोग पूर्णमासी भी कहा जाता है। और आज के दिन ही अमरनाथ में जो है भगवान शिव का भी अंतिम जलाभिषेक होता है। इसके बाद वहाँ 6 महीना तक के लिए बंद हो जाता है। शिव जी के जितने भी जलाभिषेक के पर्व हैं जहाँ पर वार्षिक जलाभिषेक होते हैं, वो अंतिम जलाभिषेक आज होते हैं श्रावण के दिन। इसके बाद फिर अगले सावन तक के लिए बंद हो जाते हैं। कहा जाए सावन में चढ़े वाला जो जल होते हैं, कांवरिया लोग जितना जल चढ़ावते हैं सावन में, वो आज के बाद में बंद हो जाते हैं। तो ये त्यौहार जो है त्यौहार के रूप में आज एक दिन मनाया जाता है। लेकिन राखी अगर मान लो कोई कारण से रास्ता में अटका है तो भाई के पास जब पहुंच जाता है तब है वो राखी बांधत है, उनके सम्मान में, उनके याद में बहन के वो राखी बांधत है, तो उनके लिए वही दिन राखी होते हैं। बाबा आप अपने व्यस्त समय दिन गवा इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपो के यहाँ और ये NTV कोहलपुर का कि जो है ये अवधी समाज के लोगन का रक्षाबंधन के बारे में, सनीनों के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रखे का अवसर मिला, इसके लिए ये अवध आवाज़ कार्यक्रम और संचालक आपका और लगायत संपूर्ण टीम के यहाँ हम हृदय से धन्यवाद देख चाहिए थे। पूरा अवधी समाज के तरफ से धन्यवाद देख चाहिए थे, और संपूर्ण दर्शक लोग जो ये आज कार्यक्रम देखा थे उन सब लोगों का धन्यवाद देख चाहिए थे। और अंत में जो है उनसे कहे का चाहिए थे कि आप लोग अपने भावी पीढ़ी के यहाँ ये पुस्ता हस्तांतरण करे के हिसाब से कोई भी त्यौहार का अपने आत्मा से मनावा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार का ज़्यादा खर्चेलू बनाए के ही त्यौहार मनावा जाता है। अपने शक्ति के अनुसार, गच्छ के अनुसार जी का कहा जाता है, आर्थिक पहुंच के अनुसार आप लोगन का, सब लोगन का त्यौहार मनावे का चाहिए। हमारी धर्म संस्कृति हो और धर्म संस्कृति के रक्षा करे हम सब के दायित्व है, कर्तव्य है। अंत में सब लोगन का जय श्री राम। सावन महीना के अंतिम त्यौहार रक्षाबंधन में यहाँ हम लोग काव कीन गवा
का बनावा गवा, एकर का महत्व है और के बुलावा गवा। साथ ही विष्णु कुमार जी से बातचीत भी कीन गवा। हमारा निर्धारित समय यहीं समाप्त होते। हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम राम, नमस्कार।